क्या मैंने तुमको ये नहीं बताया हुआ है ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन क्या होती है? पढ़ी हुई है ना अपन ने? यस सर। क्या अपन ने ये नहीं पढ़ा हुआ है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? यस सर, ये भी पढ़ी हुई है। क्या अपन ने ये नहीं पढ़ा हुआ है कि प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या होती है? सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अपन ने डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसको कि हम लीगल रूल्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं, तब अपने को गहरी समझ में आई थी। उसी तरीके से ऑफर या ऑफर के एक्सेप्टेंस के हर एक के इंडिविजुअली एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं या लीगल रूल्स क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं या लीगल रूल्स क्या होते हैं, क्या छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी है। कुछ चीजें इसमें बहुत ही बम्पर आती हैं यार, जो अपने को मतलब एकदम से बाउंसर चली जाती हैं। बहुत ध्यान से समझना है ये चैप्टर। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले ऑफर से स्टार्ट करेंगे, और ऑफर की डेफिनेशन आती है इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। दक्ष अग्रवाल पढ़ना स्टार्ट कर गई। Yes, sir. Offer, subsection A of Section 2 of Indian Contract Act defines proposal, which is offer as when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain assent of that other to such act or abstinence, he is said to make an offer or proposal. देखो, ऑफर को एक्चुअल में लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड ऑफर की जगह क्या बोला गया? प्रपोजल। ये तो अपन डे टू डे भाषा में इसको ऑफर बोल लेते हैं, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन ऑफर से भी आता है। सर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ये पूरा समझा चुका हूं, जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं। जब एक बंदा दूसरे को, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 जने चाहिए। यस सर। अब एक बंदा खुद को ही ऑफर नहीं दे सकता है, ठीक है, कि आज मैं यदि 10 नंबर लाया तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं। खुद को ऑफर और खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, तो सर 2 जने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सर ऑफर को सिग्निफाई करना जरूरी है, यानी कि कम्युनिकेट करना जरूरी है। ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। एंसल फर्नांडीज मन में ही मन में ऑफर्स या प्रपोजल सोच के रख ले और सामने वाले या वाली को कम्युनिकेट ही नहीं करे, तो वो ऑफर कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा क्या? नहीं सर। कम्युनिकेट हुआ हुआ माना ही नहीं जाएगा तो एक्सेप्ट होगा क्या? नहीं सर। इसलिए फर्नांडीज मन में सोच के मत रह जाना, ठीक है। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या सिग्निफाई करता है? हिज विलिंगनेस। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप या तो ये करें या ये न करें। यानी कि ऑफर कैसा हो सकता है? इट कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर और इट कैन बी अ नेगेटिव ऑफर। बता चुका हूं या नहीं बता चुका हूं? पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग, नेगेटिव ऑफर नॉट टू डू समथिंग। यस सर। तो ऑफर कैसा भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो सकता है, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। ओके सर। क्यों दिया जाता है? ऑफर देने के पीछे हमारा एक इंटेंशन होता है, विद व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट या कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और टू सच एब्सटिनेंस। यदि पॉजिटिव ऑफर था तो उस पॉजिटिव ऑफर के लिए उस सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेने की इच्छा के साथ दिया है। और यदि नेगेटिव ऑफर था, कुछ नहीं करने के लिए, एब्सटेन करने के लिए था, तो उस एब्सटेन करने के लिए एक्सेप्टेंस लेने का इरादा था। जैसा भी ऑफर था उसके लिए एक्सेप्टेंस। मेन बात क्या है? with a view to obtain the assent of that other, that other person to such act or to such abstinence। हम ऑफर क्यों देते हैं? हम ऑफर इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा सामने वाली पार्टी का एक कंसेंट लेने का इरादा होता है, ठीक है। यदि हम प्लेन वैनिला स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हमारे सामने वाले की कंसेंट लेने का कोई इरादा नहीं है, तो वो कोई ऑफर नहीं होगा। देखो, सेम स्टेटमेंट मैंने पहले भी पढ़ा था, वापस रिवाइज कराता हूं। 2 तरीके से बोला जा रहा है। एक्स वाई को बोलता है, क्या तू मेरा घर 2 करोड़ रुपए में खरीदेगा? तो ये कुछ करने का ऑफर है। यस सर। क्यों दे रहा हूं? कि सामने वाले की कंसेंट लेने की इंटेंशन है टुवर्ड सच ऑफर। दोनों बातें आ गई। यस सर।
स्टेटमेंट से ही पता पड़ रहा है ना, क्या आप मेरा घर 2 करोड़ में खरीदेंगे? तो सर सामने वाले की कंसेंट लेने का इरादा है, कम्युनिकेट कर रहा हूं, ठीक है, ओके। यही मैं एक्स और वाई आसपास बैठे हैं, एक्स ने वाई को जस्ट एक स्टेटमेंट दिया, हाँ मैं अपना घर किसी को बेच सकता हूं यदि मुझे कम से कम 2 करोड़ रुपए ऑफर किए जाए। क्या इसमें जो वाई को स्टेटमेंट दिया, इसमें वाई की कंसेंट लेने का इंटेंशन दिख रहा है? नहीं सर, ये तो एक जस्ट एक प्लेन वैनिला स्टेटमेंट है कि हाँ मैं अपना घर बेच सकता हूँ यदि कोई मुझे 2 करोड़ रुपए इसके ऑफर करे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो ये सेकंड वाला ऑफर नहीं है, फर्स्ट वाला ऑफर है, क्योंकि पहले वाले में सामने वाली पार्टी का एक्सेप्टेंस लेने का इंटेंशन है, कंसेंट या एसेंट लेने का इंटेंशन है, इसमें नहीं है। ये तो जस्ट एक प्लेन वैनिला स्टेटमेंट है। सर एक्स ने वाई से पूछा कि आप जो शूज मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें ये वाले मॉडल की रेट क्या क्या है, तो इसने मॉडल की रेट्स बता दी, ये रुपए का है, ये रुपए का है, ये रुपए का है। तो जब ये रेट्स बता रहा है तो ये कोई ऑफर नहीं दे रहा है कि ये जूता इतने रुपए में खरीद लो, ये जस्ट बता रहा है कि रेट्स ये हैं। क्या इसका इंटेंशन ये रेट्स बताने के पीछे ये था कि सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेना उसमें? नहीं सर, ही सिंपली टेलिंग हिम द रेट्स। तो आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो पढ़ के समझना है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो पढ़ के समझना है कि इसमें ऑफर के सारे एलिमेंट्स हैं या नहीं है। क्या ये सही में ऑफर से ही तो प्रोसेस स्टार्ट होता है? यदि ऑफर ही नहीं होगा तो क्या कोई उसे एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं सर। तो फिर क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनने का प्रोसेस पूरा होगा? नहीं सर। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट यही है, क्या ये ऑफर है या नहीं। डेफिनेशन अपन ने समझ ली। Thus, there are two parts. Offer consists of following two parts. पढ़ना भाई दक्ष अग्रवाल। First, expression of one person's willingness to do or to abstain from doing something. Second, such expression should be made with a view to obtain the assent of the other person to such proposed act or abstinence. ठीक है, एक तो हम अपनी एक्सप्रेशन, अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे या आप ऐसा नहीं करेंगे, और उस एक्सप्रेस करने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है? टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू सच प्रपोज्ड एक्ट और एब्स्टिनेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, so we can say that an offer is an expression of willingness by one party to another to enter into an agreement on stated terms। कि भाई ये टर्म्स हैं, बोल खरीदता है बेचता है जो भी है, ठीक है, with an intention to obtain the assent of the other, with an intention to obtain the assent। क्यों देते हैं ऑफर? सामने वाले का कंसेंट या एसेंट लेने का इंटेंशन होता है, इसलिए ऑफर दिया जाता है। ठीक है, सो एवरी एग्रीमेंट, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सर कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। यस सर। सर जो ऑफर दे रहा है, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, तो ऑफर देने वाले को बोलते हैं ऑफरर, ऑफर जिसे दिया जा रहा है उसको बोलते हैं ऑफरी। ऑफरर ऑफरी। यदि ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो वो हो जाएगा एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट कोई टर्म्स नहीं होती है, एक्सेप्टी जैसा कोई टर्म नहीं होता है, ठीक है। और जब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा प्रॉमिसर, ये बन जाएगा प्रॉमिसी। और यदि अपोजिट में भी प्रॉमिस जा रहा है उसके लिए ये हो जाएगा प्रॉमिसर उस वाले प्रॉमिस के लिए, और उस वाले प्रॉमिस के लिए हो जाएगा प्रॉमिसी। कैसे? एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या आप मेरा घर 2 करोड़ में खरीदते हैं? वाई ने कहा एक्सेप्टेड। ओके, ऑफरर ऑफरी एक्सेप्टर। तो सर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन रहा है? एक्स तो वाई को घर देने का बात किया और वाई एक्स को 2 करोड़ रुपया देने का बात किया, तो घर देने वाले वादे के लिए ये हो जाता है प्रॉमिसर। इसने प्रॉमिस किया ना घर देने का, प्रॉमिसर जो प्रॉमिस करता है, और जिसे प्रॉमिस किया गया वो हो जाता है प्रॉमिसी। और 2 करोड़ रुपए देने के वादे के लिए ये हो जाता है प्रॉमिसर और ये हो जाता है प्रॉमिसी। बात समझ में आ गई? ये सुनो, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ठीक है, ऑफरर ऑफरी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। ठीक है,
और जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या देता है अपने को? सर प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस। छुपी हुई बात क्या है? सेट ऑफ प्रॉमिस। ये भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस। सो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस? एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। अभी अपन ने ऑफर की डेफिनेशन की है, एक्सेप्टेंस की करनी बाकी है, ठीक है, कर लिए वैसे तो पिछले चैप्टर में, यहाँ करनी बाकी है। ओके सर। हर एग्रीमेंट में कम से कम दो पार्टीज होती है, जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर, बाद में वही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वही बन जाता है प्रॉमिस। पर्सन जिसे ऑफर दिया जा रहा है ऑफरी, और बाद में यदि ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। छुपी हुई बात, सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होते हैं ये भी आपको ध्यान। तो ये एक बेसिक बात हो गई। अब अपने को क्या करना है सर? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना एग्जाम में एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए वर्ड लीगल रूल्स भी आ सकता है, कि क्या क्या जरूरी बातें हैं एक सही ऑफर बनने के लिए। तो कंफ्यूज में तो ना, वो आपसे एसेंशियल एलिमेंट्स ही पूछ रहे हैं, यदि वो उससे लीगल रूल्स एज टू अ वैलिड ऑफर पूछ रहे हैं तो, ठीक है। यदि ऐसा आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या लीगल रूल्स एज टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो सर वही 11 चीजें बतानी है आपको, ठीक है। तो सर कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? कि सर 4 5 6 7 8 9, 8 9 तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ ऑफर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। तो अभी तो अपने को काफी कुछ ऑफर ऑफर में ही पढ़ना है। फिर चालू होगा तुम्हारा एक्सेप्टेंस, फिर चालू होगा तुम्हारा एक्सेप्टेंस, फिर एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। काफी अच्छा चैप्टर, बड़ा लेंथ वाला चैप्टर है ये, बहुत कुछ सीखने मिलेगा इसमें अपने को, ठीक है। उसके बाद में फिर इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी तो ऑफर चल रहा है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर चालू करते हैं भाई। लीड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। या चलो एक काम करते हैं, कल से चालू करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। जाइए, दक्ष अग्रवाल से ज्यादा खुश आदमी इस दुनिया में अभी कोई नहीं है ना दक्ष अग्रवाल? सर आप बेस्ट हो। अरे नहीं, रहने दे, इतना ही बेस्ट होता मेरे तो। 1 मिनट लेट पढ़ने से आपने क्लास रोक दी। बढ़िया है सर। हम्म, चलिए जी, मिलते हैं कल।